सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। और आज फिर से मेरे दिन की शुरुआत होती है वही किचन 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 और हम। आज सुबह सुबह ही ऊपर से आवाज़ आती है कि प्रथा आज हमें कन्या खिलानी है, तो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी? लेकिन प्रथा ने बोला कि स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, हम कन्या की वजह से स्कूल मिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऊपर बुलाया कि प्रथा थोड़ा सा कुछ चख लो। एक्चुअली वहाँ पे दादी थाली लगाती लेके जाती, मैं टेस्ट है उसको लेके भाग आई उनकी कहते मैंने बोल दिया कि दादी माही है वहीं पे से वो मुझे 40 मिनट ना 30 मिनट पहुँचते हैं हम लोग हैं। 6:50 का है। तो खाना अभी रेडी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने बर्फी के पीस दिए और बोला ये खाकर तुम आराम से जाना। और नहीं, लेकिन परसों 21 या 23 मिनट में पहुँचे थे। आराम से जाना। फिर दोनों बच्चे निकले स्कूल और इन दोनों को भेजने के बाद अब बारी आ रही थी माही की। हमें करना था माही को तैयार, तो हम जल्दी जल्दी गए अंदर इन दोनों को भेजने के बाद और हमने की माही की चोटी और फिर खुद रेडी हुए और फिर हम दोनों लोग निकले एक साथ रिक्शे में, वो अपने स्कूल और मैं अपनी जॉब पे अपने हॉस्पिटल। वहाँ पहुँच के हमने पता चलता है कि आज फिर हमारी ड्यूटी वार्ड में है, क्योंकि ओटी की बुकिंग आज नहीं है, सर्जन छुट्टी पे हैं। तो फिर वहाँ पहुँचकर हमने फिर से पहनी अपनी वार्ड वाली यूनिफॉर्म और कुछ ना कुछ माहौल चेंज था, हमें भी थोड़ा चेंज मिला, ठीक है। और उसी वार्ड में वो पेशेंट था जिसने अपनी बहन को किडनी डोनेट की। वो डोनर जिसका नेफ्रेक्टमी अभी हमारे हाल ही में ट्रांसप्लांट जो हुआ था, उसका डोनर वहीं एडमिट था और आज था उसका डिस्चार्ज। बड़े खुशी मन से वो आज घर गया और वो बहुत ही एक्साइटेड था घर जाने के लिए। सब ने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला, उसकी विदाई की। अब उसकी बहन यहीं एडमिट है। और फिर हम उसके जाने के बाद हमने देखा बाहर का माहौल जो था बड़ा हसीन और मौसम हो रहा था कुछ बारिश जैसा, ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। बहुत ही मज़ा आया देखकर। छुट्टी के बाद जब हम बाहर निकले तो देखते हैं यार सच में बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी 4:30 बजे नहीं, मेरी 8 बजे रात को छुट्टी हो रही है। और आज मेरी भाभी का था ऑपरेशन, उनकी स्पाइन का ऑपरेशन था मेरी ही हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में। तो फिर हम पहुंचते हैं सीधा वहाँ अपनी भाभी के पास। वहाँ पहुँच के पता चलता है कि पहले ही हमारी दीदी और जिन भाभी का ऑपरेशन हुआ वाले भैया सारे वहाँ पे बढ़िया इकट्ठे थे और हमारी गांव की लैंग्वेज इंसान खाए मसाला एक वीडियो वही यहाँ फैला दी रंगोली बनावे जा रहे हो। फिर हम पहुंचते हैं पीओपी अपनी भाभी को देखने और वहाँ जाके हमने भाभी को देखा। अभी जस्ट उनका ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, वो पीओपी में थी तो कुछ ऐसी थी। और तभी वहाँ आती है मेरी नातिन, नाती कहेंगे अब पोती पता नहीं, मीन्स मैं उसकी नानी हूँ। वो मेरी दीदी की बेटी है और मैं उसकी नानी हुई है उसकी मम्मी। और वो आई थी अपनी छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल लेके। और जैसे ही सबको पता चला कि वो हॉस्पिटल अपनी छोटी सी बच्ची लेकर आई है तो वहाँ पे एडवाइस का पूरा भंडारा स्टार्ट हुआ। ना पड़े इसको देखने जाना, उसको देखने जाना, मौसी की आंखें बनी। के हर समय न चलो। हमारी भाभी को अभी बेड नहीं मिला था पीओपी में, अभी 2 घंटे रहेंगी, उसके बाद उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तब तक हम अपनी चुन्नू मुन्नू सी क्यूटी पाइस के साथ खेले और उतना टाइम हमने स्पेंड किया। उसके बाद पता चलता है कि मुझे बहुत देर हो रही थी, मुझे घर आना था और भाभी को बेड अभी भी नहीं मिला था, क्योंकि उनके लिए जो बेड बुक हुआ था उसमें जो पहले का पेशेंट था वो भी गया नहीं था। तब तक हम अपनी चुन्नू मुन्नू सी प्यारी सी क्यूटी पाई के साथ खेले और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम घर जाएं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भी अलाउड नहीं है। और ये जस्ट उसी के सामने बन रही है हमारे हॉस्पिटल की न्यू ब्रांच और हमने अपने भैया से बोला कि हम जा रहे हैं। तो उन्हें ये हॉस्पिटल देखकर लगा कि उन्हें भी अपनी बेटी को डॉक्टर ही बनाना है। कौन वाली बनी? बड़ी वाली बनी डॉक्टर। बड़ी वाली तो वो तो लड़का बनेगा, लड़का को लड़का पतला कैसे पूरा हुई? अभी बराबर टॉप मटल रही है क्लास में। हाँ तो टापे रही परेशान काहे हो टापे रही। हमारी बड़ी क्षमा वो 5वां नंबर का है। हमको तुम राजा हमारा नाक कटा दे अगला करने। अरे क्या परेशान हो पापा को बढ़िया गौरी 5वां नंबर का है। हमको डिग्री तुम पीछे चली गई, हम इतना डिराने तो वो क्या तुम परेशान हो पापा टाइट नहीं लगा आ गए। हमको तुम टॉप बनाओ, टॉप फ्री में बनी जाओ आपको का मिलो प्राइज। अब छुटकी के राय 5th रैंक, छुटकी का न मिलो प्राइज। अब छुटकी हमारी स्कूल में उनको उठा भैया
हम जाने ना पाएंगे कि वो गुस्सा है, घर में आके पता चलो रोटी बता के वो गुस्सा ये है। हमको नहीं दिया है। और यार बता दो नहीं दे, खूब सारी हंसी हंसने के बाद और अपना खून बढ़ाने के बाद हम निकले घर के लिए और हो चुकी है अब सच वाली रात। और वहाँ से निकलने के बाद हमने पकड़ा ऑटो और वो ऑटो इतना इरिटेटिंग था भाई, उसकी जो लाइटें थी ना वो हमें पूरा ब्लू बना रही थी, हॉरर। ऑटो से उतरकर हमने किए वहाँ के मंदिर से निकलने के बाद हम पहुँचे अपने घर के पास वाले मंदिर में जहाँ हम डेली जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि आज फूल की पुड़िया नहीं पहुँची है, तुम्हारे ने दी आवाज़। क्या हुआ? जमा पुड़िया ले जाओ, आज आए नहीं भैया, काहे नहीं आए? आए नहीं। फूल की पुड़िया लेकर चलते हैं हम अपने घर के लिए और हम बहुत थक चुके थे क्योंकि मेरा पूरा दिन बाहर गुजरा। मैं सुबह निकली थी 7:30 बजे और 7:30 ही बज चुका था रात का। अब घर पहुंच के थोड़ी देर आराम करके फिर हम लोगों ने खाया खाना। कन्या 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 कन्या। अब हमारे यहाँ आए दिन खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्या से जो अच्छा आता है वो बच्चे खाते हैं और जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो फिर मेरे लिए रख देते हैं। नवरात्रि यही होता है। तो आज का व्लॉग इतना ही। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब मैं करूँगी एडिटिंग और फिर सोऊंगी। थोड़ा सा घर का काम भी निपटाना है यार। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन जो होता है माता कुष्मांडा देवी का। और तो सभी लोग माता कुष्मांडा देवी जी के दर्शन करें। सभी को जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा। राधे राधे। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।